निज स्वरूप को परम रस जामे भरियो पार। बंधु परमानंदमय समय सारे का। देखो, ये बौद्ध मत वालों की चर्चा है। बौद्ध मत को मानने वाले और जीव के बारे में उनका क्या विचार है, क्या सिद्धांत है, उनका क्या सिद्धांत है, वो इसमें बताया गया। देखो, यह क्षणभंगुर से मतलब क्या है? क्षणिक। क्षणिक माने एक समय समय से, तुरंत उसी समय अलग अलग जीव, ऐसा भी कहते हैं। इसके संबंध में जब मैं 9वीं 10वीं क्लास में पढ़ता था, तब अंग्रेजी की किताब थी। उस समय एक ही किताब हुआ करती थी अंग्रेजी की, प्रोज एंड वर्स के नाम से। प्रोज माने निबंधात्मक जो चैप्टर रहते हैं उसमें, और वर्स माने कविता के रूप में। कुछ कविताएं भी इसमें शामिल थी। एक खंड कविता का था और एक खंड निबंधों का। उसमें बौद्ध मत का एक चैप्टर था। तो उस चैप्टर में ये बात आई थी, वहां मैंने पढ़ी थी वो, और वो बात आज तक मुझे याद। वे ये कहते हैं, उसमें उनका सिद्धांत क्या है, लाइफ इज लाइक फ्रिक्शन ऑफ वुड, nobody knows from where it comes and where it goes. लाइफ माने जीवन, जीवन माने जीव। तो ये जीवन या ये जीव ऐसे है जैसे वो जंगल में हवा चलती है तो पेड़ आपस में टकराते हैं ना। कई बार देखा होगा, आग लग जाती है उससे, तो चिंगारियां उठ जाती है उसमें। तो जैसे लकड़ियों के रगड़ने से, फ्रिक्शन ऑफ वुड, उसमें चिंगारियां निकलने लगती हैं, ऐसे ये जीव है चिंगारी की तरह, तो उत्पन्न होता नष्ट हो जाता। नोबडी नोज, कोई जानता ही नहीं, फ्रॉम वेयर इट कम्स एंड विदर इट गोस, ये कहाँ से आता है और कहाँ जाता है। ये सिद्धांत है उनका। और जीव कहाँ से आता है, कहाँ जाता है, और वो इतना क्षणिक है। चिंगारी की तरह, जैसे चिंगारी निकलती है ना, वो जो छोटी छोटी चिंगारी निकलती है तो उत्पन्न होती है, निकल खत्म हो जाती है। तो ऐसे ही वो ये मानते हैं कि एक चिंगारी की तरह है। अब यहाँ पर देखो, बौद्ध मत वालों का एकांत विचार दूर करने को दृष्टांत माने, ये इसका निषेध करते हैं। यहाँ समझो आप, 31 नंबर से है 257 पेज पर। पहले ये 4 दोहे अपन पढ़ते हैं। यह एकांत मिथ्यात्मक दूर करने के कारण, चिद विलास अविचल कथा, पास से चिन्हराय, बालापन का पुरुष देखो पुर एक कोई, कर्म भय फिर के लग्यो,
कहे नगर ये सोई, जो दूपन में एक तो तिन सुमिरन की, और पुरुष कौन भव्यो, और न जाने जी। जब ये वचन प्रगट सुनो, सुनियो जैन मत सोच, तब एकांतवादी पुरुष जैन भयो प्रतिगुण। देखो ये जो चार छंद हैं, दो ये हैं, इनको लिखने का प्रयोजन ये है कि कोई जैन मती भी अपने को बौद्ध मत की तरह ऐसे ही मानता हो अपनी परिणति में, अपने विचार में, उसका भी ऐसे ही विचार होगा जीव क्षणिक है, जीव क्षणिक है, ऐसा कोई मानता हो, तो उसका ये एकांत हो गया ना। क्या मानना? क्षणिक मान। जीव का जो स्वरूप है वो जीव तो द्रव्य है, तो द्रव्य है तो वो नित्य नित्यात्मक रूप है ना, न तो वो सर्वथा क्षणिक है और न सर्वथा नित्य है। जो नित्य है वो अनित्य भी है, जो अनित्य है वो नित्य भी है। ऐसा स्वरूप है ना नित्य नित्यात्मक। लेकिन वो कोई ऐसा जैनमती वो ये मानता है कि ये जो बौद्ध मान वाले हैं ये कहते हैं क्षण गए, कहाँ से आता है कौन जाने, कहाँ को जाता है कौन जाने, ऐसा मानता है। उसमें आता है ना अमूल्य तत्व विचार में, उसमें आता है मैं कौन हूँ, आया कहाँ से और मेरा क्या। ऐसा तो पता ही नहीं है जीव को मेरा कार्य क्या रूप है, मैं कौन हूँ, कहाँ से आता हूँ, कहाँ जाता हूँ, कुछ ठिकाना है नहीं, तो ऐसे ही मानने लगे। भाई देखो जैसे यथार्थ मोक्ष मार्ग क्या है, व्यवहार मोक्ष मार्ग क्या है, सब इसमें इसमें है ना, काय में जनवाणी में आगम में सब बताए गए हैं। तो भी जो जीव जैनी है और जनाज्ञा को मानने वाले तो भी उनके मिथ्यात्व रहता है, ऐसा है कि नहीं। तो भैया ये आगम से ज्ञान कर लेना बात अलग है, और परिणति में अज्ञान बना रहना ये अलग बात है। केवल पढ़ने से वो दूर नहीं होता है, यद्यपि दूर होने में पढ़ना भी एक कारण है। ठीक है। आचार्य कुंद देव ने एक गाथा लिखी है अष्टपहाड़ में, कौन से पहाड़ में है मुझे याद नहीं, पढ़िए न मैं किन की रही, मैंने एक दो बार सुनाया है, किम्बा सुनिए न भाव रही है, मैंने पढ़ना क्या करेगा और सुनने से भी क्या होगा, अगर उसका परिणमन नहीं हो, ज्ञान ज्ञान वैसा परिणमित नहीं हो, ज्ञान वैसा नहीं जाने, उसकी श्रद्धा नहीं करे, प्रतीति नहीं करे, है तो वो भाव रहित तो हो गया ना। तो भाव शून्य होकर पढ़ना है और पढ़ करके जान लेना, और जान करके दूसरों को भी उपदेश दे देना, और अपन भाव शून्य ही बना रहे, ये संभव है। समझ गए ना। तो वो पढ़ करके भी जैसे दो प्रकार से मोक्ष मार्ग का वर्णन दो प्रकार से आता है, ऐसा पढ़ करके भी अब वो मान्यता उसकी कोई भी नहीं, वो व्रत सिंह से ये होता है, व्रत सिंह से ऐसा अपने सामने बहुत लोग ऐसे हैं ना जो ऐसा मानते हैं, या कोई निश्चय से आत्मा तो ऐसे ही, आत्मा तो शुद्ध ही, आत्मा ऐसे ही मानने वाले। तो इसी प्रकार से कोई ऐसे भी हो सकते हैं जो आत्मा को क्षण के ही मानते हो और जैनी हो। तो ऐसे जैनियों की जो एकांतवादी प्रवृत्ति है उसको दूर करने के लिए बात कही गई है। देखो
यह एकंत मिथ्यात्मक दूर करन के काज चिद विलास अविचल कथा भाषे श्री जिनराज। यानी जिनेन्द्र देव इस अविचल कथा को कहते हैं, माने यथार्थवाद। अविचल का मतलब जो अनादि अनंत जीव का यथार्थ स्वरूप है, चिद विलास माने चैतन्य का जो विलास है, स्वरूप है, उसके संबंध में जो एकांत पक्ष है मिथ्यात्व रूप से, उसको दूर करने के लिए भगवान ये बात कहते हैं। क्या कहते हैं? दृष्टांत दिया, बालापन काहू पुरुष देखो पुर एक कोई। कि किसी व्यक्ति ने, किसी पुरुष ने बालपने में, बचपन में कोई एक जगह देखी और तरुण भये फिर क्या लख्यो, और वो बहुत दिन तक गए ही नहीं। बचपन में देखा तो 10-11 साल की उम्र में देखा हुआ, ठीक है। अब 8-10 साल बाद वो दोबारा फिर वहां गया, तो उसे याद आएगा ना, अरे ये तो वही है जो पहले हम छोटे थे तब आते थे। जैसे सोनागिर के बारे में कल परसों चर्चा चल रही घर में, तो एक समय वो था कि ये ये न कोई ट्रेन रुकती थी वहां, कुछ कोई सुविधा नहीं थी, और वो चंपालाल नए बाजार वाले कपड़े के व्यापारी वे बसें लगाते थे। तो हम 10-11 साल के थे, और बसें कहाँ लगती हैं? महावीर धर्मशाला मन गस्त की ताजिया के आसपास, और वहां पहुंच जाते थे हम लोग, सब लोग वहां इकट्ठे होते, वो बसें आती है, बस में बैठ करके बसें वो ले जाती, और वहां कहीं लाइट नहीं थी। अपना बिस्तर, अपना भोजन, अपना नाश्ता, भोजन बनाने का सब सामान, रसोई का आटा दाल, ये सब लेकर के जाते थे, मसाले वसाले है। और वहां फिर वो दालानों में जो है अपने बिस्तर लगाए, और वहां, और सुबह ही 4 बजे उठ करके कुओं पे नहाने जाते थे, माने फ्रेश होने जाते थे, फिर नहाते थे, और 5 बजे तो रेडी होकर के चल देते थे वंदना के लिए। उस समय वहां कहीं भी लाइट भी नहीं थी, और वहां पे जो है वो जनरेटर बुलाए जाते थे, वो तो बहुत बाद में लगने लगे थे जनरेटर, मेरे के टाइम पे केवल। वो जनरेटर लगा करके और फिर बल्लियां गाड़ करके उनके द्वारा वो तार से, और वो छोटे छोटे बल्ब 100-100 वाट के वो लगाए जाते थे। ये ट्यूब व्यूब भी कुछ नहीं थी, वो 5 दिन के लिए होता था, और इतना अच्छा लगता था वो, बहुत आनंद आता। और अब सब सुविधाएं हो गई है। अभी हमारे बेटा बहू गए थे, हमने पूछी, मैंने भाई भीड़ भाड़ कितनी थी? तो कुछ नहीं, नॉर्मल रहती वही है, चाहे जब चले जाओ। उसका कारण क्या है? अब वो जो है, घर घर में तो गाड़ियां हो गई सबकी अपनी अपनी, ठीक है, और साल भर में आसपास के लोग, भंड मुरैना, ग्वालियर शिवपुरी वाले, झांसी वाले, ये सब लोग अनेक अनेक बार जब मन हुआ था तब हुआ है। अभी हमारे परिवार वाले अभी 2 बार हुआ है, अभी गए थे, अभी 10-12 दिन पहले, 15 दिन पहले एक बार और गए थे। माने 4-6 चक्कर उनके लग जाते हैं साल भर में, ये समझ लो। तो वो बेटा हमारा कह रहा था कि पापा जी, ये धर्मशालाएं तो बनती जा रही हैं, मल्टी बनते जा रहे हैं, और वहां यहाँ वहां ये स्थिति हो जाएगी कि वो बुलाया करेंगे, भैया आ जाओ आ जाओ हमारे यहाँ, आ जाओ हमारे यहाँ, मेले के टाइम पे कितने बन जाए। तब मैंने उन्हें ये किस्सा सुनाया, मैंने कहा मां बचपन में हम देखते थे क्या ऐसा। खैर, तो यहाँ तो कहे तरुण भय फिर क्या लगे, कहे नगर ये सो वही नगर है ये, ऐसा उसे याद आता है। इसका मतलब ये हुआ कि वो जो जीव को क्षणिक मानते हैं, तो वो जीव क्षणिक नहीं हुआ ना, क्योंकि जो जीव बचपन में देखा था, जिसने देखने जानने वाले ने, उसी ने तरुण अवस्था में भी जाना देखा कि नहीं देखा, उसी को जाना देखा ना, तो वो वही है कि अलग है?
अवस्था की अपेक्षा से वो अलग अलग है। पहले तरुण वो बाल अवस्था थी, अब तरुण अवस्था हो गई है। लेकिन व्यक्ति तो भूखा वही है ना, काहू पुरुष, ऐसा है ना, काहू पुरुष, बालापन काहू पुरुष। तो इसका मतलब वो तो वो जो उस अवस्था में था वो इस अवस्था में है। ऐसे ही जो इस अवस्था में है, मनुष्य अवस्था में है, वही त्रेंच अवस्था में है, कोई देव अवस्था में है। ऐसा दृष्टांत दे करके बता रहे हैं। इससे सिद्ध होता है कि वो जो बालपन में कोई और था जिसने देखा था, और जो तरुण हो गया वो कोई दूसरा है क्या? तो वो दूसरा नहीं है। तो भी जो बालपन में था वो दूसरा है, और तरुण हुआ वो दूसरा है। अवस्था के हिसाब से देखा जाए तो वो बालक था, ये तरुण है। जो दुहपन में एक थो, एक था, तो तीन सुमिरन की, तो उसने मैंने उसको स्मरण किया। अगर वो का कोई नहीं होता तो स्मरण कैसे करता? अलग अलग होगा तो स्मरण कैसे करेगा? वो बचपन में कोई दूसरा था और तरुण अवस्था में कोई दूसरा हुआ, तो वो स्मरण कैसे होगा उसे? और पुरुष को अनुभव्यो और न जाने जी, माने एक जीव ने वहां वो अनुभव किया, देखा, तो दूसरा कैसे जान लेगा उसे? नहीं आएगा। एक ने अनुभव किया, एक ने देखा, अब दूसरा कैसे जान लेगा उसी को कि ये वही जगह है? जब यह वचन प्रकट सुनियो, सुनियो जैन मत शुद्ध। जब जो जैनी है और उसने ये वचन सुना, तो सुन करके उसे लगा कि ये जैन मत ही सत्य है, शुद्ध माने सत्य। तब एकांतवादी पुरुष जैन भयो प्रतिबुद्ध। तब वो एकांतवादी जो व्यक्ति है वो प्रतिबुद्ध होकर के, माने ज्ञानी होकर के वो जैनी हो गया। या कोई जैनी पुरुष है वो पहले अप्रतिबुद्ध था, बाद में प्रतिबुद्ध हो गया, ऐसा कहते हैं। अर्थ है इस एकांतवाद की मिथ्या पक्ष हटाने के लिए श्रीमद जिनेन्द्र देव आत्मा के नित्य स्वरूप का कथन करते हुए कहते हैं कि किसी मनुष्य ने बालकपने में कोई नगर देखा और फिर कुछ दिनों बाद जवानी की अवस्था में वही नगर देखा, तो कहता है कि यह वही नगर है जो पूर्व में देखा था। दोनों अवस्थाओं में वह एक ही जीव था। तब तो उसने स्मरण किया, किसी दूसरे जीव का जाना हुआ अन्य नहीं जान सकता था। माने भाई अगर अलग अलग होते, तरुण वाला अलग होता और बालपन वाला अलग होता, तो वो कैसे स्मरण करता उसको, कैसे जानता? कहने नहीं, ये तो वही है। जब इस प्रकार का स्पष्ट कथन सुना और सच्चे जैन मत का उपदेश मिला, तब वह एकांतवादी मनुष्य प्रतिबुद्ध हुआ और उसने जैन मत अंगीकार किया। अब देखो यहाँ पर पंडित जी साहब ने ये लिखा है कि बौद्ध भी, मान जो बौद्ध मत वाले हैं, वे जीव द्रव्य को क्षणभंगुर कैसे मान बैठे, इसका कारण बतलाते हैं। तो पहले अपन इसका वाचन करते हैं। एक पर जाए एक समय में बिनस जाए, दूरी पर जाए दूजे समय उपजते है। अकुशल पकड़ के बोध कहे समय समय,
नवो जीव उपजे पुरातन की क्षति है। ताते माने कर्म को करता है और जीव भोगता है और वाके ही वैसी मति है। पर जो प्रमाण को सर्वथा गर्भ जाने, ऐसे दोनों बुद्धि को अवश्य दूर। ठीक है, क्या कहते हैं? एक पर्याय एक समय में विनश जाए। जो पर्याय होती है वो तो एक समय की ना, उत्पाद्य 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 सब चल रहा है। वस्तु तो अभेद है, उसमें उत्पाद व्यय है। जैसे आत्मा में मैं दृष्टांत देता हूँ, आत्मा के प्रदेश हैं, अब उन्हें परिस्पंदन चल रहा है, और ऐसा है कि नहीं? बिल्कुल ऐसे ही द्रव्य है और द्रव्य में उत्पाद व्यय रूप परिणमन चल रहा है। अब वो उत्पाद व्यय रूप जो परिणमन है तो वो एक एक समय का है ना। एक समय में एक उत्पाद व्यय, दूसरे समय में दूसरा उत्पाद व्यय, ऐसा। तो वो उत्पन्न हुआ नष्ट हो गया, उत्पन्न हुआ नष्ट हो गया। तो बौद्धों ने क्या किया है, उस उत्पाद व्यय को पकड़ लिया है, लेकिन जो ध्रुवता है उसको नहीं पकड़ा। तो उत्पाद व्यय क्षण क्षण है, तो वो ये मानते हैं ये एक समय का एक जीव है बस, ऐसा मानने लगे। लेकिन एक पर्याय एक समय में विनश जाए, दूजी पर्याय दूजे समय उपजते है, दूसरे में दूसरी पर्याय उत्पन्न होती है। ताको छल पकड़ के, माने इससे उन्हें भ्रांति हो गई। वो बोध कहे समय समय, वो बुद्धमत वाला ऐसा कहता है कि नया जीव उपजे पुरातन की छवि है। पुरातन माने पुराना, दूध पहले वाला, तो पहले वाला वो तो नष्ट हो गया और नया जीव उत्पन्न हो गया, पहले वाला नष्ट हो गया नया जीव उत्पन्न हो गया, ऐसा मानता है। अब देखो इसमें कितनी बड़ी भ्रांति है। भ्रांति ये है, एक बिल्कुल स्पष्ट बात है, अपने को कहीं कोई चोट लग जाए, तो चोट लगी तो ये अनुभव कर रहा है ना उस चोट को, और वो चोट बढ़ती है, टाइम लगता है, तो तब तक उसे दुख रहता है ना। तो वो का वो ही है, तब तो वो दुख का अनुभव करता है, और वो चोट से उबर जाता है तो सुख का अनुकूलता का अनुभव करता है। तो वो तो वो ही है ना, कोई दूसरा है कोई, वो ही है। यानी ये बात बिल्कुल इतनी प्रकट है, इतनी स्थूल है, तो भी वो बौद्ध मत क्या करते हैं कि वो हट पकड़े रहते हैं, आगे आएगा ऐसा इस प्रकार का इसमें। हाँ, कि वो अड़ियल उस पे अड़ा रहता है अपने उस पे। हाँ, ताको छल पकड़ के वो कहे समय समय, नवो जीव उपजे पुरातन की क्षति है। ताते माने कर्म को करता है और जीव भोगता है, और बाकी ये ऐसी मति है। तो इस कारण से वो बौद्ध मत वाला ऐसा मानता है कि कर्म को करता है दूसरा जीव और भोगता दूसरा जीव। अब ये सिद्धांत कैसे लगेगा? अब वो एक समय का ही मान रहे हैं, तो वहां कर्म कौन सा कर लेगा वो? ये भी एक समस्या है क्या नहीं? कर्म एक करे और दूसरा भोगे। जब उसने कर्म किया तो वो चला गया, कर्म भी चला गया उसके साथ। हाँ, बिल्कुल वो तो नष्ट ही हो गया, अब क्या है? और उन्हें ये देह नहीं दिखाई देती, देह है ना, तो देहधारी ये है ना, तो और सभी जीव देहधारी संसार में है, ये भी नहीं उन्हें दिखाई देता, तो जीव किसको मानोगे भाई? और जीवन क्षणिक है, तो फिर वो क्या कर्म क्या करेगा और भोगेगा क्या एक एक क्षण में? फिर जीव करता है क्या? और फिर न संसार रहेगा ना मोक्ष रहेगा, कुछ रहेगा ही नहीं, एक क्षण के तो
वो तो उत्पन्न हुआ नष्ट हो गया ना। अब तो मैं इससे क्या लेना देना है? वो करता है कि नहीं करता है, भोगता है नहीं, कैसे करेगा, कैसे भोगा? करने और भोगने के लिए भी, चाहे वो अन्य ही भोगे भले ही थोड़ी देर के लिए, लेकिन करने वाला है तो कुछ किया क्या, नहीं किया उसने, कुछ करेगा क्या, नहीं करेगा। करने में एक समय में कैसे कर लेगा, क्या कर लेगा, क्या करता है? तो कहीं भी किसी भी प्रकार से ये बात सिद्ध नहीं होती, सब झूठ है एकदम। जैसे ये जो मानते हैं ना सृष्टि के बारे में, कि एक कोई रचने वाला है और ये ऐसा है और ऐसा है, तो उनकी सब बातें झूठी सिद्ध हो जाती हैं। तो कोई है ही नहीं ऐसा, कि वो सृष्टि रचने वाला है, उसे किसने रचा भैया? और वो कहाँ बैठ के रचा जब ये सृष्टि नहीं थी तो? वो काय से रची सृष्टि अगर ये उसमें कुछ था ही नहीं तो? पूछिए क्या। ये इतने प्रश्न आते हैं कि नहीं आते हैं? ऐसे जितने झूठे मत हैं, इससे दो बातें, अन्य मत सब झूठे हैं और एक जैन मत ही सच्चा है, क्योंकि वो वस्तु स्वरूप पर आधारित है। चाहे वो बौद्ध मत हो, चाहे वैष्णव मत हो, चाहे कोई मत हो, चाहे मुसलमानों का मत हो। ताते माने कर्म को करता है और जीव भोगता है, और बाकी ये ऐसी मति है, परजय प्रमाण को सर्वथा दर्भ जाने। वो जो पर्याय मात्र है ना, उस पर्याय मात्र को वो द्रव्य मानता है। अब उसे द्रव्य और कुछ दिखाई देता नहीं, पर्याय मात्र ही द्रव्य दिखाई देती। ऐसे दुर्बुद्धि को अवश्य दुर्गति है। जो इस प्रकार से मानता है वो निश्चित रूप से अधोगति को प्राप्त होता है, क्योंकि उसने यथार्थ स्वरूप नहीं समझा है। ख्याल में तो वो अज्ञान जो मिथ्यात्व है, अज्ञान है, उसमें ही पड़ा रहा ना वो। अब जो मिथ्यात्व और अज्ञान है तो फिर अनंत संसार उसका आ, आवास बना हुआ है। अर्थ है देखो, जीव की एक पर्याय एक समय में नष्ट होती है और दूसरे समय में दूसरी पर्याय उपजती है। और जैन मत का सिद्धांत भी है, ये जैन मत भी मानता है इस बात को कि पर्याय एक समय की है। तो उसी बात को पकड़ के बौद्ध मत कहता है कि क्षण क्षण पर नया जीव उपजता है और पुराना विनष्टा है। क्षण क्षण पर देखो, कोई कल वो बोल रहा था ना कि वो नहीं है, वो हर क्षण में मान रहे हैं, हर क्षण में एक नया जीव उत्पन्न हुआ, दूसरे मर गया, समाप्त हो गया, सिद्धि नहीं हो रही किसी भी तरह से। नहीं हो रही सिद्धि। इससे वे मानते हैं कि कर्म का कर्ता और जीव है तथा भोक्ता और ही। मतलब ये तो समझ में ही नहीं आता है, इतनी मतलब स्थूल अज्ञान है, ये स्थूल अज्ञान है। इससे वे मानते हैं कि कर्म का कर्ता और जीव है, अन्य जीव है, तथा भोक्ता और है, अन्य है। तो उनके चित्त में ऐसी उल्टी समझ बैठ गई है। श्री गुरु कहते हैं कि जो पर्याय के अनुसार ही द्रव्य को सर्वथा अनित्य मानता है, ऐसे मूर्ख की अवश्य कुवती होती है। अच्छा देखो, इनका जो वो बाह्य आचरण है ना, तो बाह्य आचरण एकदम सामान्य होता है। और ये अन्य जो वैष्णव वाले ये सब होते हैं ना, तो जैसे सब इनके राग द्वेष सब चल रहे हैं और पीले कपड़े पहन लिए ना, तो ये बैरागी हो गए सब, नहीं मानते मेरा। तो इन्हें क्या बैरागी भी किया है, तो कपड़े बदलने से वो बैरागी हो जाता है। और वे बैरागी राजपाट भी कर रहे हैं, योगी आदित्यनाथ यही नाम है ना उसका, राजपाट भी कर रहे हैं और बैरागी भी रोज आ रहा है, है। रोज आ रहा है। अब मुफ्त से कौन दिया वो, वो रोज ठीक तो रहे हैं। है, वो तो सब ऐसे ही चल रहा है।
हैं सारे। और ऐसे ये बहुत मत वाले हैं, वे सब बाजार का जो कुछ भी है ना, बिस्किट बिस्किट ये तो, और शायद वे ये मुझे मालूम नहीं है मांस भक्षण करते हैं। नीचे लिखा हुआ है विशेष। हाँ, ये लिखा भी है, लेकिन ये तो मैंने साक्षात देखा है। एक बार हम शिखरजी से आ रहे थे, वहां उपारसन स्टेशन में गाड़ी में चढ़े हम, तो उसी कोच में वे बैठे थे, बौद्ध मत वाले 3-4 लोग थे। वो गया जा रहे थे, गया हुआ उनका बड़ा वो है, तो वो बिस्किट बिस्किट वो कैंपा कोला ये कोको कोला क्या होता है वो सब अपने सब खा रहे थे, और कपड़े पीले पहने हुए थे बस, बड़े भारी संत जैसे दिख रहे थे कपड़े पहन करके, और बाकी सब वही बात है। तो क्षणिकवादी जानते हैं कि मांस भक्षण आदि अनाचार में बरतने वाला जीव है, वह नष्ट हो जाएगा, वे ऐसा मानते हैं। अनाचार में बरतने वाले को तो कुछ भोगना ही नहीं पड़ेगा, इससे मौज करते हैं और मन माने बरतते हैं। देखो, परंतु किया हुआ कर्म भोगना ही पड़ता है। अपने यहाँ से, अपने यहाँ के हिसाब से तो किया जो कर्म करोगे तो भोगना ही पड़ेगा ना। अब बे माने छड़े गए जी, छड़े गए जी, तो हम चाहे कुछ भी कर रहे हैं तो हमें तो भोगना ही पड़ेगा, तो हम तो करने वाले हैं, दूसरे दूसरे भोगेंगे। तो नियम से वे अपने आत्मा को कुगति में पटकते हैं, ऐसा यहाँ है। अब यहाँ कहते हैं, देखो आगे, दुर्बुद्धि की दुर्गति ही होती है। देखो, जीव है ना, ये चेतन वस्तु, इसको जब तक सम्यक बुद्धि नहीं होगी, सम्यक बुद्धि का मतलब सम्यक ज्ञान हो, ये अपन सब जानते हैं और रोज अपने यहाँ ये बातें चलती है। और सम्यक ज्ञान होता है सम्यक दर्शन पूर्वक, और सम्यक दर्शन होता है भेद विज्ञान पूर्वक। उस जीव का संसार रुकता है, और जो जीव इस प्रकार से सम्यक बुद्धि जिसको नहीं है, इतना ही नहीं, सम्यक बुद्धि नहीं है ये तो एक बात, लेकिन उसे इस प्रकार के पक्षपात पड़े हुए हैं, वो ज्यादा बड़ा अपराधी है। क्या कहा, बोलो। जिसे पक्षात पड़ा है वो ज्यादा बड़ा, हाँ, वो लिखा हुआ है, वो उसको कुछ लिख नहीं पाया। हाँ, एक तो जो है न पढ़ा लिखा न लिखा कुछ नहीं है, अपना उसका सामान्य जीवन चल रहा है, वो जन्म लेता है और मर जाता है, अब उसके जो परिणाम चल रहे हैं चल रहे हैं। और दूसरा एक ऐसा है पढ़ा लिखा है, और वो उसको पढ़कर और उसको सच्चा मानता है, उसको गले लगाता है, तो वो ज्यादा बड़ा अपराधी है उसकी अपेक्षा से। इसलिए वो दुर्बुद्धि दुर्बुद्धि जो है वो कभी मतलब वो निकल नहीं सकता उसमें से, ये समझना। अच्छा, दूसरी बात, कल मैंने ये बात बताई थी कि जीव का कैसा दुर्भाग्य है कि कैसे कैसे मतों में वो जन्म ले लेता है। मनुष्य भी बन गया, लेकिन बौद्ध मत वाला बन गया, किसी और अन्य मत में किसी में भी चला गया, और वहां ये बात नहीं मिली उसे, मनुष्य तो बन गया। इसलिए अपने यहाँ वो लिखा हुआ ना चटाला में, यह मानस पर्याय, फिर लिखा सुकुल। सुकुल माने उत्तम कुल, उत्तम कुल माने जैन कुल, उत्तम कुल का मतलब, सुकुल का मतलब जैन कुल होता है। यह मानुष पर्याय, ये जो चेतन वस्तु रूपी है, इसको ये मनुष्य पर्याय मिली और ये जैन कुल मिला। यह मानुष पर्याय सुकुल और सुनवो जिनवाणी, तीन बातें हो। अब सुकुल माने उत्तम कुल मिलने का फायदा क्या हुआ,
जिनवाणी सुनने को तो मिली, साथ में उत्तम कुल वाला है तो वो उसका आचरण भी उत्तम ही होगा ना, भले ही वो अज्ञान दशा में हो, उसकी कोई बात नहीं। जैन कुल का मतलब ये है, तो जैन जो जैनी होगा उसका आचरण वैसा नहीं होगा। बोलो मांस भक्षी होगा क्या वो? और वास्तव में जैन मतलब जो जैन का कुल का जो आचरण है, कुलाचार है, कुलाचरण है, उस कुलाचरण का पालन न करे तो वो जैन ही नहीं है। रात्रि भोजन करे, छने जल का सेवन न करे, मांस मदिरा इसका भक्षण करे, तो वो जैन भी नहीं है। कैसे जैन है बताओ? दूसरों के साथ अन्याय करे, वो जैन ही नहीं है। ये बात है। इसलिए वो जैन कुल माने अच्छा आचरण वाला, भले ही सम्यक दर्शन हो या ना, वो अलग बात। तो अब यहाँ ये कहते हैं, कहें अनात्म की कथा, कहें न आत्म शुद्ध, रहे अध्यात्म सौ विमुख, दुराराध दुर्बुद्ध। माने आत्मा की कथा तो करते नहीं है, कहते नहीं है, अनात्मा की कथा करते रहते हैं। तो वो चार प्रकार की विकथाएं हैं, होती है ना, स्त्री कथा, राज कथा, भूख कथा, और वो याद नहीं रहती है। खैर, तो चार प्रकार की कथाएं, वो सब अनात्म की कथाएं हैं, यानी आत्मा की कथा नहीं है ना। आत्मा की कथा का मतलब मैं चैतन्य वस्तु हूँ, इस चैतन्य का क्या स्वरूप है, क्या द्रव्य गुण पर्याय है, जो अपन चर्चा करते हैं, ये आत्मा की कथा है। तो चहन आत्म शुद्ध, इस प्रकार से वे शुद्ध आत्मा को नहीं चाहते हैं। ठीक है, इसके दो अर्थ होते हैं कि आत्मा स्वभाव से शुद्ध है ऐसा स्वीकार नहीं करते हैं, एक बात। दूसरी बात कि आत्मा अनादि से संसार अवस्था में मलिन है, विकारी है, तो ये विकार का अभाव नहीं करना चाहते हैं। चाहे न आत्म शुद्ध, रहे अध्यात्म स्व विमुख, और अध्यात्म से विमुख रहते हैं। दुराराध दुर्बुद्ध, वे वो दुराराध हैं, वे माने मुश्किल से वो अत्यंत कठिन है उनका उबरना, और दुर्बुद्धि है, ऐसा कहते हैं। बोलो समझ में आया कि नहीं आया? रहे अध्यात्म माने, अध्यात्म माने आत्मा की चर्चा से विमुख रहते हैं। अध्यात्म का मतलब ये है, अपन अपना ये जो आत्मा है, वो आत्मा उसका कैसा स्वरूप है, मैं वो जैसे उसमें आता है ना भी, अमूल्य तत्व मैं कौन हूँ, आया कहाँ से और मेरा रूप क्या, अथवा उसमें लिखा है ये मोक्षणा प्रकाशन में पहले अधिकार में, हाँ, कि मैं कौन हूँ, ये मेरा क्या स्वरूप है, ये चारित्र कैसा बन रहा है, हाँ, मुझे ये आत्मा को मैं कैसे प्राप्त करूं, क्या करूं। तो ये तो अध्यात्म की बातें हैं, और जो उससे कोई लेना ही देना नहीं है उन्हें, तो वे अध्यात्म से विमुख हैं। और इतने ही नहीं, देखो कि यहाँ तक आकर के जीव, और फिर बाहर की माने वो बाहर से त्याग तो ले ले, लेकिन बातें का ही करें, वही अनात्म की कथा, अनात्म की कथा। देखते हैं ना अपन बहुत से लोगों को, त्यागियों को, प्रतियों को, कि वो चर्चा का ही कर रहे हैं, अध्यात्म की बात ही नहीं करते। अरे अध्यात्म को छोड़ो, वो आगम की बात नहीं करते। तो वे दुराराध दुर्बुद्धि, दुर्बुद्धि मिथ्या मति, जो दुर्बुद्धि है वे मिथ्या दृष्टि है, दुर्गति मिथ्याचार, और वो दुर्गति उनकी होने वाली वही मिथ्या की चाल है, मैंने मिथ्यात्व की चाल वही है। मिथ्यात्व का रिजल्ट क्या है कि वे दुर्गति में जाएंगे। गए एकंत दुर्बुद्धि सो, मुगत न हो त्रिकाल,
और जिसने दुर्बुद्धि के कारण से एकांत पक्ष का ग्रहण किया हुआ है वो 3 काल में भी मुक्त होने वाला नहीं, ये कहते हैं। अर्थ है यहाँ पर मूर्ख मनुष्य अनात्मा की चर्चा किया करता है, आत्मा का अभाव कहता है, आत्मशुद्धि नहीं चाहता है। ऐसा है ना, कई लोग कहते हैं भैया क्या आत्मा किसने देखा, आत्मा किसने देखा, ऐसा कहने वाले हैं और जैनी है, ये कहते हैं किसने देखा आत्मा, ये तो आत्मा आत्मा की चर्चा करते हैं, आत्मा आत्मा की चर्चा करते हैं, किसने देखा आत्मा, ऐसा कहते हैं। तो उनके लिए ये बात है आत्मा का अभाव, माने किसने देखा आत्मा, इसका मतलब क्या हुआ, तो आत्मा का अभाव कहते हैं, आत्मा नाम की कोई चीज ही नहीं, आत्म शुद्धि नहीं चाहता, भले ही वो बाहर से त्याग उन्होंने कर दिया हो और उस बाहर के त्याग को ही वो शुद्धि मानते हैं, तो आत्मा की शुद्धि नहीं चाहते हैं। वह आत्मज्ञान से परान्मुख रहता है, माने उसे आत्मज्ञान नहीं हो सकता है, रहे अध्यात्म सौ विमुख, इसका ये अर्थ उन्होंने बहुत अच्छा अर्थ किया है यहाँ पर, वह आत्मज्ञान से परान्मुख है, माने उसे आत्मज्ञान होने ही वाला नहीं। दुराराध दुर्बुद्धि, बहुत परिश्रम पूर्वक समझाने से भी नहीं समझ सकता। मिथ्या दृष्टि जीव अज्ञानी है और उसकी मिथ्या प्रवृत्ति दुर्गति का कारण है, वह एकांत पक्ष ग्रहण करता है और ऐसी मूर्खता से वह कभी भी मुक्त नहीं हो सकता, वो संसार में ही रहने वाला है, उसको मुक्ति असंभव है। समझ समझ देखो, आचार्य कुंद कुंद देव ने एक प्रवचन साहिब जो अपन स्वाध्याय करते हैं ना, तो अपन ने 80 नंबर की गाथा से स्वाध्याय शुरू किया था, तो उसमें 80 नंबर की गाथा से पहले 77 नंबर की गाथा है, उसमें कुंद कुंद देव ने ऐसा कहा है कि जो ऐसा नहीं मानता है या जो पुण्य पाप में है, नहीं भेद मानता है, पुण्य और पाप में भेद मानता है, एक ही नहीं मानता है, इनमें कोई अंतर नहीं है, ऐसा नहीं मानता है, वो घोर अपार संसार में परिभ्रमण करता है। और आज चारों तरफ देखो अपन तो क्या चर्चा चल रही है, इसी बात की पुष्टि चल रही है ना, किस बात की, यही चर्चा है, यही चर्चा है, ये आत्मा की चर्चा नहीं है, ये अनात्मा की चर्चा है। और ऐसी चर्चा करने वाले और ऐसी चर्चा सुनने वाले और उसका समर्थन करने वाले मानने वाले अभी बेचारे करें क्या। अब यहाँ लिखा ना दुराराज दुर्बुद्धि, उसका अर्थ जो इन्होंने किया, बहुत परिश्रम पूर्वक समझाने से भी नहीं समझता है। अब उन्हें समझाओ, अब समझाए कौन, जो समझने वाला है उसे समझाना नहीं पड़ता, और जो समझता नहीं है उसे कोई समझा नहीं सकता है, बिल्कुल गारंटी की बात है। ये बात है। तो इसलिए अब ऐसे जीव कैसे मुक्त होंगे, कैसे छूटेंगे संसार, तो उसमें लिखा है हिंडद घोर मपारम संसारम मोह संचन्न, कि मोह से आच्छन्न हुए हुए वे जीव घोर अपार संसार में परिभ्रमण करते हैं, ऐसा लिखा है वहां, वो कुंद कुंद देव ने लिखा है, पर वो भगवान की दिव्य तो नहीं है, कुंद कुंद देव तो उसमें मीडियम है, वो केवल लिखने वाले, लेकिन वो तो प्रवचन सार है ना, भगवान की दिव्य ध्वनि का सार है, ऐसा समझना, आगे ही चर्चा कर करें।